इधर से दानिश, इधर से कि इधर से? यार मेरे रात में थोड़ा चाहे जो भी कर लो हम तो करते जाएंगे। और जिंदाबाद जिंदाबाद और जिंदाबाद। स्टैंड करो, स्टैंड करो। नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। आज भोपाल के इकबाल मैदान में ये प्रदर्शन हो रहा है हाथरस की घटना के विरोध में। हाथरस में दलित महिला के एक लड़की के साथ जिस तरह बलात्कार और बर्बरता की गई है उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है और भोपाल में मानव श्रृंखला बनाई गई। इसके बाद ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीपीएम के राज्य सचिव श्री जसविंदर सिंह जी। जसविंदर जी, स्वागत है। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है आप इसे किस तरह से देखते हैं? महिलाओं के साथ लगातार देश भर में जो घटनाएं हो रही हैं और सरकार की इसमें क्या भूमिका है? नहीं, जब ये 6 साल पहले जो सरकार सत्ता में आई थी उसी समय हमारी पार्टी ने और वामपंथी पार्टियों ने कहा था कि ये एक ऐसी पार्टी के हाथ में सत्ता पहली बार आई है जिसका देश के संविधान में कोई विश्वास नहीं है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नहीं मानती है और वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहती है। हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का अर्थ ये है कि वो मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना और इसीलिए जो है कि वो बार बार संविधान संशोधन की बात करते हैं। और मनुवादी व्यवस्था अगर स्थापित होगी तो जाहिर सी बात है कि उससे केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही निशाना नहीं बनाया जाएगा, उससे जो है कि इस देश का दलित निशाना होगा, इस देश की जो आधा आबादी है महिलाएं वो निशाना होंगी। और पिछले 6 साल का इतिहास यही बताता है कि लगातार इस देश में दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो कोरेगांव की घटना देख लीजिए, चाहे वो चाहे जो है कि गुजरात की में जो घटना घटी वो घटनाएं देख लीजिए, और चाहे जो है कि हाथरस की घटना देख लीजिए। और जाहिर सी बात है कि जब दलित उत्पीड़न भी होता है उसका निशाना, सबसे पहला निशाना महिला होती है मनुवाद में। तो इसलिए इस सरकार के आने के बाद हर आधे घंटे में एक महिला के साथ जो है कि बलात्कार की घटना घटती है, हर 8 घंटे में एक दलित महिला को बलात्कार का शिकार बनाया जाता है। तो ये जो माहौल है, ये जो दमन का माहौल है, सरकार भी इसमें चुप्पी साधे हुए है, इसके खिलाफ वामपंथी दलों की, खास करके सीपीएम की क्या रणनीति है? सरकार चुप्पी नहीं साधे हुई है, सरकार आतंक और भय का वातावरण बना रही है। सरकार जानबूझ के जो है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेना चाहती है। इसलिए आप जानते हैं कि जिस तरीके से जो है कि कोरोना से पहले जब पूरे देश में जो है कि नागरिक सीए के विरोध में जो सत्याग्रह चल रहे थे, उस सत्याग्रह के बाद जब कोरोना के संकट की वजह से जो है वो उनको स्थगित करना पड़ा, तो सरकार ने उस अवसर का फायदा उठाकर, इस संकट का फायदा उठाकर वो जितने भी आंदोलनकारी कार्यकर्ता थे, सत्याग्रही को संगठित करने वाले लोग थे, उनको निशाना बनाया और उनके खिलाफ जो मुकदमेदार हुए, भोपाल के अंदर भी मुकदमेदार किए गए। और इसीलिए जो है कि जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए, जिन दंगों के बारे में सब जानते हैं कि उन दंगों को सुनियोजित करने में आरएसएस का हाथ था, हमारे देश के गृह मंत्री का हाथ था। लेकिन उसके बाद भी गृह मंत्री की बजाय उन्होंने जो है कि उसका जिम्मा भी वहाँ पर जामिया मिलिया के छात्रों पर और आंदोलनकारी सत्याग्रह के जो साथी थे उन पर किया। और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री जो है कि चार्जशीट उन्होंने पेश की है, उसमें सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी सहित जानी मानी हस्तियों के जो है कि नाम उसमें शामिल कर दिए हैं। इसलिए जो जानबूझ के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना चाहते हैं, लेकिन इसके खिलाफ लगातार प्रतिरोध हो रहे हैं। आज का प्रतिरोध भी इसका सबूत है कि अब जनता जो है कि इनके आतंक में आने वाली नहीं है, अपने हकों के लिए लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीपीएम के राज्य सचिव जसविंदर सिंह जी। हमारे साथ में सीपीआई रेड स्टार के राज्य सचिव विजय कुमार जी हैं। विजय कुमार जी,
आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन कितना आगे देखते हैं आप, और इस प्रदर्शन के आगे की रणनीति क्या है? देखिए, ये जो मैं बता दूं कि मैं CPI-ML रजिस्ट्रार का राज्य सचिव हूँ, और जो आपने सवाल पूछा है कि ये प्रदर्शन का क्या महत्व है। देखिए, एक समय था जब हमने निर्भया के समय में देखा था। आज जब एक दलित लड़की के साथ उच्च जाति के लड़कों ने एक निर्मम और बर्बर तरीके से जो घटना को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ देश भर में एक जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, जो मार्जिनलाइज तबके हैं, जो वंचित शोषित तबके हैं, उनकी तरफ से की आवाज उठ रही है। इस प्रदर्शनों का जो दौर शुरू हुआ है, इसका ये भी रिलेवेंस है, ये भी इम्पोर्टेंस है कि अभी जैसे आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जब ST-SC एट्रोसिटी एक्ट को जब खारिज किया, डाइल्यूट किया, उसके खिलाफ देश भर में ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, खासतौर से दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज, वो सड़कों पर आए, उन्होंने अपने स्पेस को क्लेम किया था। NRC के मूवमेंट में खासतौर से माइनॉरिटीज ने अपने स्पेस को क्लेम किया था। आज फिर से जब एक सामने ब्राह्मणवादी, मनुवादी, फासिस्ट सरकार है, जो कॉर्पोरेट परस्त सरकार है, योगी मोदी की सरकार है, उसके खिलाफ आज पुनः अब जो ये प्रदर्शनों की श्रृंखला शुरू हुई है, वो दोबारा ये समाज, ये वर्ग अपने स्पेस को, अपने स्थान को, अपने हक को क्लेम कर रहा है। तो इसमें आप जो सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है, कारपोरेट पूंजीवाद का जो आप कह रहे हैं, और मनुवादी व्यवस्था का, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस में आप किन लोगों को अपने साथ में देखते हैं और कौन से तबके एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़े हैं? देखिए, ये बहुत साफ है कि 2014 के बाद जिस तरीके की ये सरकार रही, इस सरकार ने एक सिरे से जो न्यू लिबरल पॉलिसीज थी, जो कांग्रेस के जमाने से शुरू की गई 1990 से, जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियाँ थी, उसको इन्होंने बहुत ही आक्रामक ढंग से 2014 के बाद लागू किया। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, भूख, गरीबी बढ़ी है। कोविड के दौरान आप देख रहे हैं कि हाल इतना है कि आज के समय में जो बेरोजगारी है वो पिछले 40 साल के बेरोजगारी की दर से भी बहुत नीचे स्तर की है, और लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। तो एक तरफ देखा जाए तो पूरा मजदूर वर्ग, जो बड़ी संख्या में, जो सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, वो बड़ी संख्या में खड़ा हो रहा है, वो लड़ रहा है, मैदान में उतर रहा है। 23 तारीख को उन्होंने ऑल इंडिया बंद का कॉल किया था, काफी सक्सेस रहा है। उसके बाद आप देखिए कि दलित, आदिवासी सेक्शन वो भी सड़कों पर उतर रहा है, क्योंकि उनको जिस तरीके से ये एक मनुवाद और ब्राह्मणवाद के जो अंतर्वस्तु को लेकर RSS का मूल विचार क्या है, जो हिंदुत्व का विचार है, बेसिकली वो हिंदुत्व का विचार असल में ब्राह्मणवाद है, असल में मनुवाद है, उसका जो सैद्धांतिक आधार है वही है। तो जब ये हमले बढ़े हैं इस सेक्शन पर, तो ये सेक्शन के लोगों ने भी, जो दलित, आदिवासी, पिछड़े हैं, उन्होंने प्रतिरोध शुरू किया है। तो एक तो दलित, आदिवासी, पिछड़े, दूसरा NRC के समय में जो मुस्लिमों ने, जो खासतौर से माइनॉरिटीज ने जो अपनी लड़ाई को एक मजबूती और ताकत दी थी, वो मजदूर वर्ग, उत्पीड़ित सेक्शन और माइनॉरिटीज, इनकी एकता व्यापक बनने की संभावना है और इनकी लड़ाई आगे जाने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विजय कुमार, CPI-ML रजिस्ट्रार के राज्य सचिव। देश भर में जो हाथरस का कांड है और उसके बाद बुलंदशहर में भी एक घटना हुई है, मुजफ्फरपुर में भी लगातार और भी घटनाएं हुई हैं। कल ही ये घटनाएं सामने आई हैं बच्चियों से बलात्कार की। इसके खिलाफ एक आक्रोश है और देश भर के आज लगभग 700 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, मार्च निकले हैं। इन मार्च में लगातार लोगों ने ये मांग की है कि रेप के खिलाफ कड़ा कानून तो है, लेकिन सरकार उसे लागू करवाए और सरकार अपनी जिम्मेदारी ले। इसके साथ साथ 2 अक्टूबर को कई संगठनों के एकजुट बैठक हो रही है और इसमें आगे की रणनीति बनाने की खबरें आ रही हैं। साथ साथ देश भर में किसान आंदोलन भी आज अपने व्यापक स्तर पर रहा और पंजाब, हरियाणा में जो रेल रोको आंदोलन चल रहा है वो काफी तीव्र रहा। 2 अक्टूबर को ये रेल रोको आंदोलन का आखिरी दिन है। उम्मीद की जा रही है कि ये रेल रोको आंदोलन किसान और आगे बढ़ाएंगे। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। संविधान लाइव के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।